हर्षिता हर्षिता मिश्रा। अभी तक आपने नोट किया जितना सारा क्वेश्चन है स्टार्टिंग से बोला था, क्या क्या क्वेश्चन से करिए, स्टार्टिंग से वो करिए, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन अभी तक स्टार्टिंग से हम लोग का हुआ है, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ओके हाँ। वेरी स्टार्ट तो अपने वो जर्नल एंट्रीज का डिस्कशन कर रहे थे। हम्म प्रीपेड अक्रूवल गेटिंग सब्सक्रिप्शन फॉर इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड पेबल, डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेंटरी, bonds, debentures, bonus issue, right issue, corporate action under stock split, reverse stock split, ये सब। फिर से अपने डिस्कस करें ऑडिट ऑब्जर्वेशन के बारे में, रेवेन्यू कट ऑफ, देन इनको टर्म्स, सीआई बेसिस, एफओपी बेसिस पे जो होता है। फिर वी टॉक्ड अबाउट assertions, फिर ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, if we are joining or leaving some company, why we are leaving that company or we are joining another, like you asked now why Infosys, or फिर things you like in stat audit, things you don't like in stat audit also, फिर difference between internal and stat audit, depreciation formula, WDP method, और amendment in ये tax audit, then schedule 3 amendments, Ind AS 115, that is important of Ind AS 115 on financial service sector, Ind AS 115 warranty treatment, principal agent case, or deferred tax, permanent difference or temporary difference examples, virtual certainty in deferred tax, impairment, Ind AS 116, RAU not to be created when, or challenging part identified during articleship, or what commitment we can expect from you. राइट। तो आपने अच्छा से सारा नोट कर लिया, ठीक है। केस वाती आपने तो किया नहीं है ना, क्या केस वाती किया, नोट किया? वेरी गुड वेरी गुड, ओके ठीक है। तो ये अभी आपका व्हाट कमिटमेंट हम लोग थे, व्हाट कमिटमेंट कैन वी एक्सपेक्ट यू लेफ्ट इन्फोसिस इन 6 months, राइट? यू आर लिविंग, ओके। व्हाट कमिटमेंट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू आउट हियर, मोनिका? Sir, I would not do anything which is going to harm the firm's policy and the name of the firm. क्वेश्चन समझ गए ना? व्हाट कमिटमेंट वी कैन गेट फ्रॉम यू आउट हियर? हाँ सर, वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए पूछना चाहेंगे। हाँ तो बोलिए अच्छा से। देखिए आंसर जब दोगे ना तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए कि सामने वाला को भी लगे कि टाइम पास के लिए नहीं आया है सामने वाला, कि मतलब वो देखिए कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि वो बस ऐसे ही आया देने के लिए इंटरव्यू। वो चाहेगा कि हाँ ये एकदम इंटरेस्ट है इसको, भले काम तो हम लोग भी सिखा देंगे, काम में क्या है, पर उसका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। सामने वाला का इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ नहीं सिखा सकता है, राइट? है ना? इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। तो आपको एक रियली आपको एक दिल पैशनेट है कि नहीं है, अगर आप पैशनेट है तो वो काम सिखा देगा। इसलिए जब आप आंसर दे रहे हो ना तो केस वाती का तरह स्माइल करिए, आंसर नहीं आती ऐसे कर, कुछ में कर स्माइल करिए, बट स्माइल करिए और पूरा वो दिखाइए कि हाँ आई एम एक्चुअली पैशनेट टुवर्ड्स जॉइनिंग योर कंपनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका मुंह में स्माइल नहीं आता है तो उसको लगेगा ऐसे ही आएगा ही लगता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, जैसे भी करना करिए, पर उसके सामने लगे कि उसको लगे कि आपको एकदम इंटरेस्ट है ज्वाइन करने के। मतलब एक्साइटमेंट वो लोग बहुत पसंद करता है, अगर आप एक्साइटमेंट दिखाओगे ना किसी को भी, और कोई में नहीं होता एक्साइटमेंट, हमको पता है, बट यू हैव टू शो दैट यू आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देयर कंपनी। अब वो लगेगा कि टाइम पास के लिए आया तो फिर वो भी माथा नहीं लगाएगा। फिर दे चेक योर एक्साइटमेंट लेवल, कितना आप एक्साइटेड हो। समझ रहे हो ना मोनिका? समझ रहे हो? एक्साइटमेंट लेवल देखेगा आपका वो लोग, इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट और पैशन। समझ रहे हो ना मेरे बात को? कि ना काम तो वो लोग ही सिखा देगा, वो लोग को पता है काम तो हम लोग भी सिखा देंगे थोड़ा बहुत, क्या ही दिक्कत है। और लड़की को काम करने से आदमी रेडी रहता है, पर वो लोग एक्साइटमेंट देखने को रहता है, वो है कि एक्साइटेड है कि नहीं है सामने वाला ज्वाइन करने के लिए, ऐसे नहीं कि टाइम पास के लिए आ गया। ठीक है, तो बोलिए व्हाट कमिटमेंट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। और अपना तो वीडियो का क्वालिटी इंप्रूव करिए, ऐसे रहेगा तो दिक्कत आएगा। लाइट नहीं है क्या आपका घर में? आप लाइट की जगह क्यों नहीं बैठ के रखे हो? सर वो लाइट है, वो गलत एंगल पे
रखा है एंगल लैपटॉप कर ही लीजिए। एंगल आप ऐसे गलती करोगे इंटरव्यू में, कैसे एंगल सही कर लोगे? पहले से एंगल सही करके रखिए सब चीज का। नहीं, वो लैपटॉप अभी में तो हर्षिता भी साइड गलत चेंज हो जगह बैठा जाती है, है सर। हर्षिता का चेहरा नहीं दिख रहा है, देखिए केस वाती का पूरा दिखाई दे रहा है। तो एंगल पेंगल पहले से देखिए, विवेक चौधरी पूरा अच्छा से होके आया है। मतलब सभी ना, आप लोग वीडियो ऑन करिए, ये सब चीज जरूरी है। ये सब था, अब देखिए बार एंगल सही हो गया आपका, हर्षिता का, ये सब चीज देखता है। देखो आपको जो खाली नॉलेज के बेसिस में नहीं रखेगा, वो आपका वीडियो देखेगा, आपका ऑडियो क्वालिटी चेक करेगा, आप किस तरीका से ड्रेसअप होके आया है वो भी चेक करेगा। एवरीथिंग दे विल चेक। आप किस तरीका से है, आप कोट पहन के आया है क्या, वैसे करके माथा में पहन के आ गया कुछ भी, आप दिखा रहे क्या, ये ऐसे करके नहीं आए, उसके कोट 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 पहन के आएंगे। एक सेकंड रुकेगा बस। हाँ, हेलो। अच्छा सर, मुझे हेलो आवाज आ हाँ रही जी, है मेरी? सर मुझे ये पीछे बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं जूम पे, जैसे आपका दिख रहा है, निशा का दिख रहा है। ये देखिए एक होता है चूज वर्चुअल बैकग्राउंड, होता है स्टॉप वीडियो के नीचे। तो चूज, अब यूट्यूब करेगा हाउ टू चेंज द वर्चुअल बैकग्राउंड, ठीक है, तो उससे हो जाता है। ओके। ठीक है, ये चीज देखिए, एक चीज याद रखिएगा, आप लोग सब जन ये गलती हर किसी इंसान करेगा। जब आप लोग जाएंगे ना, उसको ही पता है एज अ फ्रेशर आपके नॉलेज उतना लेवल का नहीं है, और वो लोग रेडी भी आपको काम सिखाने के लिए। पर वो लोग, आप जब जाते हो ना, तो एक ड्रेसिंग सेंस बहुत सॉलिड रखिए, कि एकदम जा रहे हैं तो पूरा कोट कोट पहन के जाइए। क्यों? एक कैजुअली होके मत चल जाइए, पूरा ड्रेस होके जाइए। ऐसे कुछ भी मतलब स्वेटर वेटर पहन के मत जाइए, मतलब होता है ना कोट कोट पहन के जाइए, उसको क्या लगेगा पूरा रेडी होके आया है सामने वाला, पूरा ही एकदम रेडी, मतलब मुझको सीरियस हो गया है। मतलब ऐसे नहीं कि सुबह मॉर्निंग उठा और आ गया, तो आई वॉज वेरी बिजी एक्चुअली, अभी मैंने उठा और आ गया मैंने। पूरा ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्यों चाहता है? कोई, आप सोचो आप इंप्लॉयर है, यू आर इंप्लॉयर, किसको चाहेगा? जो आदमी पैशनेट है आने के लिए, मतलब क्योंकि अभी देखो आप लोग का प्रॉब्लम क्या होता है ना, मैंने एक जन से पूछा भी था ये वाला सेम चीज। जब आप लोग है ना, अभी तो ऑनलाइन हो रहा है आपका ये वीडियो, क्या ऑफलाइन है आपका ये वीडियो? जो मीटिंग है वो इंटरव्यू क्या ऑनलाइन है क्या ऑफलाइन है, क्या है? ऑन करियो, म्यूट में हो आप, क्या है वर्चुअल ये? है। ऑनलाइन है। वर्चुअल है। अब वर्चुअल में क्या होता है ना, आदमी जो इंटरव्यू जो लेता है, आप जो ले रहे हो या कोई भी ले, वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है सामने वाला को। वो कैसे लेता है? सर इंटरनेट खराब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो वो लोग अभी जब अगर मान के चले, अगर आप लाइव जाएंगे तो आप पूरा बन तन के जाओगे, राइट? पूरा बन बन के जाओगे, पूरा अच्छा से होके जाओगे। और जब आपका घर से होता है तो आप भी रिलैक्स मोड में आ जाता है। तो देखिएगा, अगर आप रिलैक्स मोड में हैं और आप सीरियस मोड में नहीं आए इंटरव्यू में, तो आपका स्कोरिंग डेफिनेटली डाउन हो जाएगा, आप इंप्रेशन खराब कर लोगे इसके सामने। तो ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि अपना भी थोड़ा सा क्या होता है ना, जब हम लोग ऑनलाइन मोड में रहता है तो हम लोग भी थोड़ा रिलैक्स होता है। और एक चीज और याद रखिएगा, एक और प्रॉब्लम सबसे बड़ा होता है, जब बेटा ट्रेन छूट जाता है ना, कोई कोई का जिसका घर बगल में होता है, ये चीज होता है, जिसका ट्रेन छूटता है जिसका घर बगल में होता है, जिसका दूर होता है उसका ट्रेन कभी नहीं छूटता है। ये चीज होता है जनरली। तो आप इंटरव्यू का 5 मिनट पहले रेडी होता है मोस्ट ऑफ देम, कि 5 मिनट है हम तो रेडी हो जाएगा। नहीं, आप पहले से रेडी होके पूरा अपना चेक कर लीजिएगा, मतलब आपका वीडियो ऑडियो ऑन हो रहा है, माइक इज एवरीथिंग इज गुड और नॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस तरह का ड्रेसिंग सेंस, अगर वो देखा पूरा रेडी होके आया है ना, तो उसका मतलब वो क्या समझेगा, जो वेरी रिस्पॉन्सिबल बंदा, मतलब क्लाइंट के साथ ऐसे ही हम लोग का बिहेव करेगा। क्लाइंट के सामने भी जब जाएगा तो पूरा एकदम परफेक्ट पंक्चुअल टाइम में आएगा, पूरा होके आएगा, बिकॉज पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत स्कोरिंग है। काम तो कोई भी सिखा देगा आपको, काम आप भी सीख जाएगा, पर ये सब चीज कोई नहीं सिखा सकता। पर्सनैलिटी, पंक्चुअलिटी किस तरीका से है आपका, वीडियो ऑडियो ऑन, आप किस तरीका से जा रहे हो, ये सब चीज बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर में एकदम स्कोरिंग होता है, हर जगह स्कोरिंग होता है। उसको बोलना ही नहीं पड़े कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो दिस थिंग्स शुड नॉट बी इग्नोर्ड। इसके ऊपर मार्क्स होता है एनी टाइम आपका। मेरे हिसाब से 30% मार्क्स के ऊपर में होगा। 70% आपका टेक्निकल माइंड, आपका टेक्निकल नॉलेज भी देखेगा, 40% टेक्निकल नॉलेज, 30% आपका माइंड सेट चेक करेगा, और 30% ये सब रंगा से आपका चेक करेगा। इसे बोलिए, हम क्या क्या बोला अभी हर्षिता, 40% क्या चेक करेगा आपका टेक्निकल नॉलेज, 30% आपका क्या चेक करेगा, माइंड सेट, वो जॉब के लिए क्यों उत्सुक है कि नहीं है, आपका एक्साइटमेंट लेवल चेहरा में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 30% आपका अपीरियंस वगैरह सब कुछ चेक करेगा, कि आप कैजुअल होके तो नहीं आ गया इंटरव्यू में। मतलब इसका मतलब आपको, आप सीरियस नहीं है इंटरव्यू को लेके, तो बोल बूझ भी लेगा आपको कि आप सीरियस हो ना इंटरव्यू को लेके, कि आप पहला और भी 6 महीना में छोड़ा था। तो आपको पूरा ये सब चीज एकदम ध्यान देना है, खाली टेक्निकल नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला है।
समझ रहे हो ना? ये चीज को लेके बहुत जन गलती कर देता है। ये चीज को लेके भी वो नहीं समझेगा कि आपका इंटरनेट खराब था, आपने आइडिया का सिम यूज किया, ये जियो एयरटेल यूज किया, आपका इंटरनेट खराब है। नोबडी विल हैज टाइम टू अंडरस्टैंड दोस नॉनसेंस। ये लोग बहुत सीरियस होता है। वो लोग कैसे, आप 50 आदमी इंटरव्यू देने आता है, आपका इंटरनेट खराब है, वो आपका हेडेक है, वो लोग का हेडेक नहीं है। दे आर वेरी सीरियस विद दिस। ठीक है, तो ये चीज को लेके आपका हेडेक है, आप पहले से अपना इंटरनेट 2 लगा के रखे, 3 लगा के रखे। ठीक है, तो ये सब चीज आप इंप्रूव करिएगा। और बताया ना, जैसे आपने, जैसे मनु खंडेलवाल ने भी पूछा, वर्चुअल बैकग्राउंड कर लीजिए, बहुत इजी होता है। ठीक है, स्टॉप वीडियो करके यहाँ पर नीचे होता है ऑप्शन ब्लर बाय बैकग्राउंड, चूज वर्चुअल बैकग्राउंड करके, तो जूम में हो जाता है वो सब चीज। अगर आपका टीम्स में है तो थोड़ा दिक्कत है, टीम्स वगैरह में। अभी आप ठीक हो, पर अभी आपका फिर भी बेटर दिखाई दे रहा है, समझे ये चीज। एक सेकंड, ये आदित्य सिंडे का नहीं हो रहा, इसको वो भेज देते ना, आदित्य सिंडे को। 1 मिनट, आपको हम भेजा था ना हर्षिता, उनको एक बार वो लिंक भेज दीजिए ना वाला, एक बार ग्रुप में भेज दीजिए। ग्रुप में आप नहीं भेज सकते हो, ग्रुप में तो भेज ही सकता है, अभी एडमिन ऑफ है। हाँ, ग्रुप में भेज दीजिए, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये सब चीज आप ध्यान दोगे तो क्या होता है, कितना बार लोगों को आदमी का दरकार होता है, तो देखा कि टेक्निकली तो ठीक है, इतना नहीं आता है, हम लोग सिखा देगा, पर ये सब चीज में ठीक है, और एक्साइटमेंट है सामने वाला में, और मेहनती है तो ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज एकदम याद रखना है। ठीक, आप ऐसे मतलब जब इंटरव्यू में जा रहे हो ना, तो ऐसे सोचो कि आप किसको रखना पसंद करेगा। ऐसे भी सोचिएगा कभी कि अगर आप बॉस होते और आप किसी का इंटरव्यू लेते, तो आप किसको लेना पसंद करेगा? उसको जो कमती नॉलेजेबल है पर इच्छा बहुत है काम सीखने का, और पूरा अच्छा होके आया है, या उसको रखेंगे जिसको नॉलेज तो बहुत है पर मैनर्स नहीं है, अच्छा से नहीं होके आया? किसको रखने का पसंद करोगे? तो सोच के देखिएगा, आप किसको पसंद करोगे, है ना? ये चीज याद रखिएगा। तो वो चीज लोग ज्यादा ध्यान देता है। नॉलेज तो कोई भी सिखा देगा आपको, हाँ एक लेवल तक आप पहुंच गए, 4-5 साल एक्सपीरियंस हो गया, देन डेफिनेटली वो लोग भयंकर नॉलेज आपका चाहेगा उसमें, वो फील्ड में हो, डेफिनेटली वो तो चीज है ही। तो ये चीज को एकदम इग्नोर नहीं करने का। एक होता है गोइंग कंसर्न, कैसे चेक करेंगे? गोइंग कंसर्न बोलिए, बाकी म्यूट कर लीजिए। The going concern can be checked for example, in case of loans and borrowings, if they are outstanding for a long period of time, and we can check the ability of the company whether it is going to meet those liabilities in the coming year or not. So in this, for this, there is a separate clause also in CARO 2020. If auditor identifies that the company will not be able to meet the liabilities in the coming 1 year, then it has to report. Right. रोल बैक एंड रोल फॉरवर्ड क्या होता है? कौन बताएगा? एनीबॉडी? रोल बैक एंड रोल फॉरवर्ड इन्वेंटरी प्रोसीजर्स। The rollback and roll forward procedure is adopted when we doing आप physical सारा audit of क्वेश्चन हर्षिता inventory. ग्रुप में भेज देगा लास्ट में, ठीक है? समझ गए ना? ग्रुप में भेज दीजिएगा हर्षिता। हाँ, जो आप लिख लिया ना, ग्रुप में भेज दीजिएगा। बोलिए, रोल बैक रोल फॉरवर्ड। In physical verification of inventory, if we are performing physical verification of inventory after 31st March, then we will apply roll backward procedure to calculate the quantity of the inventory as on 31st March. We will first of all we will take the inventory as on the date we are performing audit, and we will add back the stock issued during that period, and and subtract the quantities which we have purchased during that period to arrive at the quantities as How on will you check 31st March. unrecorded liability? मोनिका, Unrecorded how will you liability. check? बोलिए, आप बोलिए, कोई दिक्कत बोलिए। Unrecorded, we will check payments of the subsequent months. After 31st month we will check the payments of subsequent month, and we will check invoices against the payments.
if invoices have whether expenses have been booked or not before 31st March. How will It you can check be what checked. is the journal entry for contingent liability? Contingent liability, no journal entry for contingent liability. We record only, we show contingent liability in a notes to balance sheet. What is deferred revenue? बाकी जन बोलिए डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है? रुक जाइए अब, डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है? सबीना, डेफर्ड रेवेन्यू। सबीना, डेफर्ड रेवेन्यू वीडियो ऑन कर लीजिए। सर एक्चुअली लाइट है नहीं तो अंधेरा है इसलिए वीडियो ये सभी करिएगा इंटरव्यू में। लाइट चला गया, ये चला गया, मानेगा लाइट चला गया? चीटिंग कर रहा हो तो लगेगा। नहीं सच में ये मैं दिखा देती हूँ। हमको मानते हैं आप, लाइट चला गया कुछ भी आप उसको तो नहीं बोल सकता लाइट चला गया। वो उसको बोलेंगे आप लाइट चला गया, इंटरव्यू को लाइट चला गया बोल देंगे, वो आपको बोलेगा ठीक है विल गेट बैक। वो गुस्सा हो गया ना आपका, इंटरव्यू गया बताए आपको। आप लोग एकदम सीरियस नहीं है ना। बैड लाइट उसको लगा चीटिंग कर रहा है आप सीधा ही। सर एक्चुअली लाइट पर जाएगा ऑप्शन क्या है? पर ऑप्शन क्या है मतलब अगर बाय चांस लाइट चली गई तो फिर क्या करें? हाँ सर, कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको बोलेगा विल गेट बैक टू यू सीधा ही। ये सब चीज आप लोग का, ये सब चीज आपको वो है, आपका नुकसान हो गया सीधा। लाइट चला गया, सब चीज घर में लगाइए इन्वर्टर। और भाई नहीं है कुछ भी। आप टाइम पास नहीं कर सकते ये सब चीज। आप हो जाएगा तो फिजिकल बुला लीजिए वो पर में सीधा। ये सब तो नहीं बोल सकते लाइट चला गया, इंटरनेट नहीं है, वो नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला आपका। ठीक है, क्या बोल रहे थे हम? डेफर्ड रेवेन्यू। बोलिए डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू वो वाली रेवेन्यू होती है जो हम आज मतलब फॉर एग्जांपल इन इंडिया 115 हम डेफर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं जो फ्यूचर में आने वाली इनकम जो मतलब अनसर्टन है थोड़ी, जिसकी सर्टेनिटी कम है, तो आज डेफर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ली बुक्स में। जैसे जैसे इनकम होएगी उसको हम रेवेन्यू में रिकॉर्ड करते जाएंगे। आज डेफर्ड रिकॉर्ड कर दो, जब इनकम होएगी तो उसको डेटर्स या रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर दो। बोलिए सर deferred revenue. Sir, deferred revenue means we have received amount, we have received revenue, we have received consideration from the customer, but we haven't performed our performance obligation yet. So we will record deferred revenue as liability, and whenever we perform our performance obligation, only then we will recognize it in P&L. Okay, what is the difference between provision and contingent liability? Sir, provision means रुक जाइए आप हर्षिता को देता है। हर्षिता बोलिए प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है? प्रोविजन हाई चांसेस दैट द एक्सपेंस विल बी इनकर्ड, और कंटिंजेंट लायबिलिटी एक ऑब्लिगेशन इनकर हुआ है, वो फ्यूचर में मे और मे नॉट 50% होता है ना, 50% ज्यादा होगा तो प्रोविजन होता है, 50% से कम होने से कंटिंजेंट लायबिलिटी। रहता है। ठीक है, उसमें कंडीशंस होता है, पढ़िएगा क्या क्या कंडीशंस होता है। प्रोविजन बनाते हैं जब पास्ट ऑब्लिगेशन हमारी शो हो रही है कि हमें आज पैसा हमारा कैश आउटफ्लो होगा, कैश आउटफ्लो होएगा ही होएगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल बताइए हर्षिता, कंटिंजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल। सर कोई केस लिटिगेशन। हर्षिता कंटिंजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल। लीगल केसेस आपका रहता है तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी में आता है। इनकम टैक्स का भी अगर वो ज्यादा चांसेस नहीं रहता है, लेस देन 50% चांसेस रहता है इनकम टैक्स केसेस का, तो वो भी कंटिंजेंट लायबिलिटी का भी पार्ट बनता है। पल्लव गुप्ता हाँ जी, पल्लव गुप्ता। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ वाज योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, बोलिए। म्यूट में हो। स्टैट्यूटरी ऑडिट। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। सर I have done statutory audit, GST audit, and ROC filing in during my articleship period.
और अच्छा से बताइए उसके अंदर में क्या हंस रहे क्यों है निशा, ऐसे क्यों अभी सीए पर है सर, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है हंसिए मत, बोलिए बोलिए। ऐसे ही हंस रही है इसका सॉरी। नहीं सही है, आप अच्छा ही बोल, रैंक लाएगी आपको, ऐसे लोग हंसना नहीं चाहिए, अच्छा ही बोल रहे, बोलिए सेफ के साथ। यस सर। हाँ 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 बोलिए बोलिए। क्या क्या किया ऑडिट में, आपने क्या किया, मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डिड इन स्टैट ऑडिट? Sir, we have done employee employee expenses, payroll expenses, like whether the PF and ESI had been paid or not within the time limit, and fixed assets, inventory checking, inventory valuation, like depreciation had been charged or not correctly. Also, uh, and whether the ROC compliances have been done or not. GST have been paid or ITC has been taken properly or not. गुड गुड If the ना, अच्छा है RCM will अच्छा है, be वो तो checked, गुड है, गुड। GST audit. कौन सा क्लाइंट किया आपने, व्हाट आर द क्लाइंट्स दैट यू डिड? रुकिए निशा, व्हाट आर द क्लाइंट्स दैट यू डिड? सर क्लाइंट्स नेम कौन सा डिस्क्लोज किया? कर सकते हैं? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। Sir, there is furniture company like Durian Enterprise, and then Maple. There is one construction company, Roots and Studio, and then pest control company, Premier. उसमें क्या काम किया आपने वो बताइए। सर प्रीमियम में मुझे ये पीएफ वगैरह जो पेरोल एंड एचआर सब चेक करना था, लाइक पीएफ प्रॉपर्ली डिपॉजिट हुआ है कि नहीं, ईएसआई प्रॉपर्ली डिपॉजिट हुआ है कि नहीं, सैलरी की आपका एक कंपोजिशन होमवर्क प्रॉपर। रहेगा, देखो पल्लव गुप्ता, नेक्स्ट वीक जब आओगे तो डेली 2-2 घंटा अपना ये आंसर को प्रिपेयर करोगे अच्छा से, हाउ वाज आर्टिकल, मिरर प्रैक्टिस करिए, ये सब करिए। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये आंसर अच्छा से निकलेगा। देखिए जब गाड़ी चलाते तो प्रैक्टिस चाहिए, साइकिल देखिए बाइक चलाता तो साइकिल चलाया पहले आदमी नहीं, तो जब आप आंसर बोलोगे उससे पहले अगर आप 2-2 घंटा एकदम डेली का पढ़ते रहोगे, पढ़ते प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग पढ़ तो लेता है, आंसर तो लेता है पर बोलता नहीं है, बोलेगा नहीं तो आंसर कैसे निकलेगा? तो ये सबके साथ होता है एकदम। अगर 5 मिनट का यूट्यूब वीडियो बनाना होता है तो 1-1 घंटा उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है इंसान को। तो इट्स वेरी यस। ऑब्वियस होता है कि आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए, तो बोलोगे खुद से, आप जूम प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा ज्यादा बोलोगे, खुद को बोलिए, रिकॉर्ड करिए, तो धीरे धीरे देखना वो सॉलिड हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, इसलिए बहुत यस जरूरी सर। है, नहीं तो अचानक से कोई का नहीं निकलता है। ठीक है, और क्या नहीं यस। साहब हंसता क्यों आपके ऊपर ऐसे तो, है आप भी तो ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है ठीक है, और ये बताइए मैं हमको, बोलूं? हाँ ये जो ड्यूरियन में आपने क्या काम किया? कहाँ पे सर? सर ड्यूरियन 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 में स्टैट ऑडिट हुआ। हाँ हाँ, स्टेट ऑडिट में क्या काम किया आपने ड्यूरियन में? सर इन्वेंट्री चेकिंग हुई थी और रेवेन्यू चेक किया था मैंने। इन्वेंट्री में लाइक क्या वो चेक हम किया? उनके जो सर उनके मतलब जो ग्राउंड फ्लोर पे सारी इन्वेंट्री रखी होती थी, तो वो हाँ जो हाँ हमें उन्होंने इन्वेंट्री शीट दी थी, इन्वेंट्री रजिस्टर, तो हम चेक करते थे कि वो उसमें मतलब प्रॉपरली है कि नहीं इन्वेंट्री उसमें, शीट टू फ्लोर, फ्लोर टू शीट, वो जो ओके, हाँ हाँ चेकिंग हाँ हाँ, वो हुई थी उसमें। तो जो भी डिस्क्रिपेंसीज होती थी वो हम रिपोर्ट करते थे हमारे प्रिंसिपल को। वेरी गुड। उसमें क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज मिला आपको? सर जैसे उनमें क्या होता था ना कि वो अगर डिलीवर हो जाती थी, मतलब अगर डिलीवर ईवे बिल निकल, मतलब ईवे बिल बन चुका है पर अभी डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो चीज़ हमने रिपोर्ट करी थी हमारे प्रिंसिपल को कि इन्होंने मतलब डिलीवरी हो चुकी है, मतलब डिलीवरी के चालान वगैरह हैं हमारे पास, पर स्टिल जो इन्वेंट्री है वो अभी भी उनके गोडाउन में ही रखी है। वो चीज़ हमने रिपोर्ट आर्टिकलशिप करी में थी। आपने क्या क्या फ्रॉड्स निकाला, आपने क्या क्या गलती निकाला आर्टिकलशिप में? Sir, there was one observation that I made that in Durian, जैसे एडवांस अगर कस्टमर से मिलता है हमें, तो इन एडवांस फ्रॉम गुड्स अगर हमें रिसीव होता है तो हमें जीएसटी की लायबिलिटी पे करने की लाइक कोई नीड नहीं होती है, बट अगर हमें एडवांस फ्रॉम कस्टमर मिलता है तो हमें जीएसटी पे करना होता है। तो उनका जो बिजनेस मॉडल ऐसा था कि अगर कोई क्लाइंट हमें देता है तो वो फर्नीचर उनको ड्रॉ भी करके देते हैं, तो वो एक सर्विस की तरह भी प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे कि वो डिजाइन वगैरह, वो सर्विस भी होती है। तो उसमें जो एडवांस रिसीव होता था उस पोर्शन वो सर्विस का भी होता था।
पर वो पूरा ही पूरा का पूरा एज अ गुड मान के उस पर जीएसटी पे नहीं करते थे। बट कुछ जो पोर्शन होता है वो एडवांस का वो सर्विस के लिए भी होता था, तो उस पर वो जीएसटी की लायबिलिटी इनकर होती थी जबकि वो पे नहीं करते थे। तो वो चीज मैंने अपने प्रिंसिपल को डिस्कस करी थी हमने। तो वो जो जब जीएसटी का ऑडिट हुआ था उनका, तो उन्होंने वो डीएसीआर जो DRC 9 होता है हमारा, वो फिर वो पे हुआ था उनका जो रेवेन्यू मोनिका सुन लीजिए, एडवांस लीजिए सर्विस ये होता बोलना है। है आपको, ये आप बना लीजिएगा। क्या बोला अभी, रिपीट करी तो मोनिका, इन्होंने क्या बोला अभी? अच्छा ऑब्जर्वेशन बताया, बोलिए क्या बोला मोनिका, सुना ना आपने? हाँ आप लोग सुना ना क्या बोला इन्होंने? अच्छा ऑब्जर्वेशन है, बताइए। गुड, बोलिए मोनिका। हाँ मोनिका, वो समझ में थोड़ा नहीं आया? समझ में नहीं आया। देखिए अटेंटिव रहना पड़ता है, देखिए इसलिए। और कभी भी रिपीट करवा दो हाँ सर, हाँ हाँ बोलिए, रिपीट करवा। हाँ बोलिए वाला गुप्ता, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ओके बोलिए फिर से। ठीक है आप छोड़िए, किसने सुना इनका अच्छा से? हर्षित आपने सुना? एक बार म्यूट आपको वो कर लीजिए, बोलिए इन्होंने क्या बोला अभी ऑब्जर्वेशन। हाँ बोलिए। हाँ जी, क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं वो हुआ? क्लियर। अब अच्छा से बोलिएगा, आप लोग सब अच्छा से सुनेगा एक दूसरे का, ठीक है? तो सुनना पड़ता है, देखिए जब दूसरा बोलता है तो दूसरा को सुनना बहुत जरूरी है। ये देखिए वो बोल रहा है तो वही कैसे बोल रहा है, ये ऐसे खराब बोल रहा है, उसे नहीं देखिए। आप लोग ज्ञान लीजिए दूसरा से, एक समझदार इंसान हमेशा ज्ञान लेता है दूसरा से। ठीक है तो बोलिए पल्लव गुप्ता, फिर से एक बार रिपीट करिए। केसवाती पूछा जाएगा आपको, आराम से बोलिए, अच्छा से बोलिए, अच्छा वो एग्जाम्पल था, बोलिए। ठीक है सर। सर एक्चुअली जो मेरा क्लाइंट था ये उनका कुछ आप जो लोग बोल बिजनेस सकते स्ट्रीम हो ना, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बना सकते हो, पता है? ये आप बना कहानी बना के बोल सकते हो ना। क्या वो पूछा, क्या ऑब्जर्वेशन था, बता दिए। समझ रहे हो ना बात को? इसलिए बोलिए ऑडिट ऑब्जर्वेशन, बोलिए। सर मैं अपना बिजनेस मॉडल बता देती हूँ। जो मेरा क्लाइंट था वो फर्नीचर की डिलीवरी करता था, बट वो साथ में डिजाइन भी प्रोवाइड करता था। तो लाइक गुड्स एंड सर्विस दोनों उसमें इंक्लूड हो जाती थी। तो राइट अगर किसी क्लाइंट से कोई अमाउंट रिसीव होता है तो उसमें कुछ पोर्शन गुड का भी होता है और कुछ पोर्शन सर्विसेज का भी होता है। राइट तो एज पर लॉ, तो जो गुड्स के केस में एडवांस में कोई जीएसटी हमें पे नहीं करना होता। बट राइट सर्विसेज के राइट केस में अगर कोई एडवांस पर सर्विसेज के केस में अगर कोई एडवांस रिसीव होता है राइट तो लाइबिलिटी जीएसटी की इनकर हो जाती है उसी टाइम पे जब राइट एडवांस रिसीव होता है। राइट तो जो तो जो क्लाइंट था हमारा, वो एडवांस अगर रिसीव होता था तो वो सिर्फ गुड्स का ही मान के उस पर जीएसटी पे नहीं कर रहा था। तो बट सर्विसेज का केस एज में वो पर नहीं लॉ पे कर रहा था, सर्विस का केस में नहीं पे हाँ कर रहा था सर्विस वो, जबकि पे करना चाहिए उसको। सर्विस के पे हाँ जबकि वेरी पे गुड। करना चाहिए था। तो जब हमने जीएसटी ऑडिट किया था तो उसमें हमने ये ऑब्जर्वेशन निकाली थी, और जो भी एडवांस रिसीव हुआ था उसमें जो पोर्शन हमारा सर्विसेज का था उस पर हमने ओके जीएसटी पे करवाया था अपने क्लाइंट से। ओके, विथ इंटरेस्ट, यस विद इंटरेस्ट। समझे? एकदम एडवांस सर्विस लगता है, पर वो लोग ने नहीं किया था इसके ऊपर में। इसके ऊपर अमेंडमेंट वगैरह भी यस है, मेरे को जितना याद है कि ये आया है एडवांस के ऊपर में, सर्विसेज के ऊपर में। वेरी गुड पॉइंट। ओके और क्या पॉइंट था, मैं पूछूंगा आप लोग को, ये विवेक चौधरी वगैरह से, इन्हों का अच्छा पॉइंट था। और बताइए क्या पॉइंट था आपका? सर जैसे एक हमारा था लाइक वो आईटीसी के ऊपर था बेसिकली। रूट्स एंड स्टूडियो थे हमारे। आप अपना हाथ अच्छा से तो हिलाते वो हो, विच इज गुड। ओके यू हैव गुड पॉइंट। ओके आप जब आप करते हो तो आप ऐसे जो हिलाते हो ना, विच इज गुड। ओके गो अहेड विद दिस, गुड, बोलिए। ओके सर। जैसे हमारी क्लाइंट से रूट्स एंड स्टूडियो, तो वो जो अगर आईटीसी लेते थे तो अगर वो आईटीसी उनका अनएलिजिबल भी होता था, बट वो क्लेम कर लेते थे आईटीसी और बाद में रिवर्स कर देते थे जब उनके पास राइट आईटीसी होता था, विच इज टोटली इलॉजिकल एंड इनलीगल। ओके बेसिकली उनका मोटिव ये होता था कि वो कैश में पे नहीं करते थे कोई भी आईटीसी। अगर उनका कोई भी मिलता था, मतलब उनको आईटीसी अगर पे करना रहता था रिवर्स में भी, तो वो पे नहीं करते थे। तो हमने उनका जो अनएलिजिबल आईटीसी था वो उनको पे करवाया था विद इंटरेस्ट जब हमने जीएसटी ऑडिट किया था उनका। एक बार रिपीट करिएगा ये वाला चीज, ये वाला, ये पॉइंट को। बेसिकली उनके जो 2A 2B पहले, अभी 2A 2B होता है, 2A में पहले 2A होता था, तो उसमें जितना होता था उतना ही क्लेम कर सकते थे। राइट एब्सोल्युटली। बट हाँ, बट वो एक्सेस भी आईटीसी क्लेम करते थे जो कि उसमें मेंशन नहीं होते थे। हाँ तो वो इलीगल हो जाता था टोटली।
हाँ हाँ तो वो जो आईटीसी था वो हम उनसे रिवर्स करवाया था हमने, जब हमने ठीक जीएसटी है। उनका ऑडिट हुआ था। ओके, मतलब हाँ एक्सेस इंटरेस्ट आपने रिवर्स करवा दिया जो एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया विद इंटरेस्ट, ठीक है। एक्स्ट्रा विद और इंटरेस्ट। जीएसटी ज्यादा काम किया आपने, और स्टेट ऑडिट ज्यादा किया नहीं आपने, जीएसटी स्टैट ऑडिट ज्यादा ऑडिट ज्यादा नहीं है, समझ गया। जीएसटी ऑडिट तो 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बता सकते थे जीएसटी ऑडिट का पॉइंट, ठीक है। ओके, आशीष ओझा आपको पूछते हैं, ठीक है। आशीष ओझा, हाँ जी आशीष ओझा। यस सर। हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए आप, ठीक है। हाँ जी। अब हमको 3 ऑब्जर्वेशन बताइए स्टेट ऑडिट में आपने जो निकाला, ठीक है। आप अच्छा से सुनिएगा, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछेगा, क्योंकि है ना गूगल बोल के सभी बोल देता है आंसर, ऑब्जर्वेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो पूछता है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप गूगल टूगल कुछ काम नहीं आता है। बोलिए ऑब्जर्वेशन क्या था आपका क्लाइंट्स में स्टेट ऑडिट रिलेटेड? स्टेट ऑडिट में एक ऑब्जर्वेशन सर मेरा टैक्स ऑडिट का है। तो बोलिए, अगर एक सब नोट ऑब्जर्वेशन था बनाइए, सर नोट्स बहुत जरूरी होगा इसमें, नोट्स बनाइए एकदम। हाँ आप शेयर कर दीजिएगा सीधा ग्रुप में, ठीक है। बोलिए। एक मेरा बड़ा ऑब्जर्वेशन था कि वी वर डूइंग क्लाइंट ऑफ रियल एस्टेट, सो एज पर इंडियस 115 revenue is recognized when a plot is sold, right, not on the basis of POC method that was allowed in AS9. POC क्या होता है? परफॉर्मेंस कंप्लीशन। वो सर कंप्लीशन मेथड। अभी परफॉर्मेंस कंप्लीशन नहीं है, अभी क्या है? अभी क्या है? अभी क्या सर लगता है? ऑन द सेल ऑफ प्लॉट ही रिकॉग्नाइज होता है, मतलब अभी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वर्ड हो गया ना, अभी पहले था परफॉर्मेंस परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, अभी हो गया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। वेरी गुड, गुड। अभी पूरा सेल होगा प्लॉट, पूरा सेल प्लॉट होगा, पूरा प्लॉट सेल होगा तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, राइट? यस यस। पहले क्या था? पहले था सर POCM मेथड पे, जब जैसे जैसे हम ये प्लॉट बनाते रहेंगे, मतलब जितना जितना बनाया, जितना ट्रांसफर कर दिया, जितना उसके फ्लोर बेसिस बना पे होता है। उतने हम लोग को रिकॉग्नाइज करेगा। जितना फ्लोर बना, 1 फ्लोर बना, 2 फ्लोर बना, रिकॉग्नाइज करेगा रेवेन्यू, राइट? यस यस। बट एज पर ICDS अभी क्या पूरा प्लॉट बनने के बाद ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है एज पर द इंड AS जो बोलता है, यस राइट? यस, ठीक है, बोलिए। बट एज पर ICDS 5 अभी भी उसी POCM मेथड पे ही रिकॉग्नाइज करना पड़ता है टैक्स पर्पस के लिए। अभी ICDS के हिसाब से POC लगता है, मतलब परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। यस यस। तो उन दोनों का डिफरेंस एक निकाल के हमें मतलब प्रॉपर बताने थे कि ICDS में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है और इंडियस 115 पे कितना रिकॉग्नाइज हो रहा है। उस कारण से हमारा डेफर टैक्स भी हिट कर रहा था और हमारी टैक्स कैलकुलेशन भी हिट हो रही थी। वो था सर एक ऑब्जर्वेशन, उसकी कैलकुलेशन मैंने ही करी थी। वेरी गुड। मेरे को याद है कि 2 करोड़ का वो डिफरेंस निकल रहा। गुड। So 2 crores were the amount that revenue was reversed by the client. Was reversed by the client. Okay, मतलब किसमें ज्यादा आ रहा था आपका? किसके हिसाब से ज्यादा आ रहा था? सर ICDS के हिसाब से ज्यादा आ रहा था, क्योंकि वो POCM मेथड बताता था कि इसको रिकॉग्नाइज आप जैसे जैसे और हम लोग तो इंडियस ही लगाएगा, हम लोग तो इंडियस फॉलो करेगा, तो इंडियस के हिसाब से तो रिवर्स करवाना पड़ा क्लाइंट से। और बताइए ऑब्जर्वेशन मोनिका। और तो सर ऑन द स्पॉट याद नहीं आ रहा, मैंने उसकी बनाई नहीं है एवरीथिंग। मोनिका का हो गया। हाँ समझ गए ना, इंडियस के हिसाब से आपको निकालना है रियल एस्टेट में। तो अब ICDS बोलता है परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, ये तो रिवर्सल होना पड़ा रेवेन्यू को। और क्या ऑब्जर्वेशन निकाले आप लोग ने स्टेट ऑडिट में? कुशल आप बताइए, बोलिए कुशल। फिक्स्ड एसेट का क्लासिफिकेशन सही से नहीं, फिक्स्ड एसेट का क्लासिफिकेशन सही से नहीं हुआ था। कैसे होना चाहिए क्लासिफिकेशन फिक्स्ड एसेट का? लाइक फर्नीचर था वो प्लांट एंड मशीनरी में रिकॉर्ड हो गया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि डेप्रिसिएशन का रेट में भी डिफरेंस आ गया था। ओके, फर्नीचर प्लांट मशीनरी में डाल दिया। हाँ, हेड ऑफ क्लासिफिकेशन गलत हो गया था, तो उससे डेप्रिसिएशन भी गलत कैलकुलेशन हो गया। डेप्रिसिएशन क्या होता है फर्नीचर में, बताइए कौन बताएगा? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी में 15% और फर्नीचर पे 10% होता है।
ये देख लीजिए। प्लांट मशीनरी पे 15 और फर्नीचर पे 10%। फर्नीचर में 10, ठीक है, और कंप्यूटर में 40। और कंप्यूटर में बहुत 40। और क्या गलती निकाले स्टेट ऑडिट में? और बताइए मोनिका, गौतम, आप बताइए। आपका तो इंटरव्यू, आपको तो बताना ही पड़ेगा। हाँ बताइए। नोट बनाते जाइए, पूछेगा ये सब चीज, ये सब पूछेगा। आप बोल नहीं सकते हम तो किया नहीं, हम तो नहीं किया, नहीं किया, आप हमको सिखा दीजिएगा, 1-2 लाख रुपए कम दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिखा दीजिए। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता है ना। आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे पलक कि हम तो नहीं किए, हम तो जीएसटी ऑडिट किए, कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे इधर में, आप सिखा दीजिएगा, हम जल्दी सीख लेते हैं, आई एम वेरी क्विक लर्नर। नहीं होता है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। बोले कि आपको तो नहीं आता है, नो आई एम अ वेरी क्विक लर्नर। आप ऐसे बोलोगे हमको एक बार में याद हो जाता है, नहीं लेगा वो लोग। आपको सिखाना है आर्टिकल को अपने काम, समझ रहे हो ना पलक? बोलिए मोनिका। Just like debtors are outstanding in the same way claims वहां were पर एक बात आ outstanding. देते हैं, अगर स्टेट ऑडिट का है और आप बोल दिया एकदम राजा हरिश्चंद्र का, हम तो नहीं किया, हम तो जीएसटी ऑडिट किया था, एक्चुअली डोंट नो, बट आई एम वेरी क्विक लर्नर, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई कैन वर्क टिल संडे ऑल्सो, नहीं लेगा। आपको आना पड़ेगा, समझिए ना मेरा को। I got very good marks also in audit. I got a 70 in audit, नहीं लेगा सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेगा, कुछ भी बोल दीजिए नहीं लेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आता है आपको, समझ में आ गया ना। आई एम फॉर मीडियोकर साइज फर्म, ये सब नहीं बोलना है। आई वाज फॉर मिड साइज फर्म विद अ डाइवर्स अमाउंट ऑफ एक्सपोजर आई गॉट। आई वाज वेरी ग्रेटफुल दैट आई जॉइंड दिस फर्म, ठीक है। आई गॉट अ वेरी गुड एक्सपोजर, भले नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू से दिस, ओके, प्रॉपर्ली अपने आप को पॉलिश करना है, अपना एक्सपीरियंस को अच्छा से बताना है अपने से, तो याद करेंगे बहुत कुछ याद आ जाता है। ठीक है, बोलिए मोनिका। Just like debtors in case of claims which were outstanding with the Maruti. So claims बहुत लंबे टाइम से खड़े हुए थे, आउटस्टैंडिंग थे, और उस पर कोई फॉलो अप नहीं हो रहा था, तो उस पर भी फॉलो अप लिया है। So we requested the client for the follow up with the Maruti that the claims will be received or not, or if not, then we need to write off those claims. And another was when I checked the salary register, the salary sheet is maintained. So there was एग्जांपल, वो सुना नहीं हमने, पहले वाला क्या बोला था आपने एग्जांपल? जैसे डेटर्स आउटस्टैंडिंग थे बहुत लंबे टाइम से, वैसे ही इन केस ऑफ मारुति क्या होता है, वो एक्सटेंडेड वारंटी और वारंटी क्लेम्स होते हैं, वो हम मारुति से रेज करते हैं। उस केस में हम कस्टमर से कुछ भी अमाउंट कलेक्ट नहीं करते, तो उसका ईयर वाइज अकाउंट बनता है कि मारुति से हमें ये क्लेम करना है इस सेल के अगेंस्ट में। तो वो क्या है कि वो अकाउंट है, वो पिछले 3 साल से या 4 साल से आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं, उस पर कोई फॉलो अप नहीं हुआ है। तो हमने क्लाइंट को रिक्वेस्ट किया है कि इस पे वो फॉलो अप करें मारुति से कि ये क्लेम्स हमें रिसीव भी होंगे या नहीं होंगे। तो उसके बाद उन्होंने फॉलो अप करा, और जो क्लेम्स नहीं रिसीव होने वाले थे, उस कोई इशू था या फिर आउट ऑफ द पॉलिसी थे, तो उनको राइट ऑफ करवाया। गुड, एक बार फिर से आ जाइए, जिसमें हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं विद मोर फ्रॉड्स, ओके, आउट हियर। ठीक है, सेम सेशन में आइए, हाफ एन आवर और बचा है।